ये है रेफरेंस फोटो और ये हूँ मैं इस रेफरेंस फोटो की आउटलाइंस को ड्रॉ करते हुए। पेपर मैं यूज कर रहा हूँ लोटस ब्रांड का आइवरी पेपर और ये 210 GSM के साथ आता है। पेपर का साइज है A4 और मैं आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहा हूँ ग्रिड मेथड। A4 साइज के पेपर पे मैं यूज कर रहा हूँ 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स, साइड की तरफ 9 ग्रिड्स और ऊपर से नीचे की तरफ 13 ग्रिड्स। मैं रेफरेंस फोटो पे ग्रिड्स को कैसे ड्रॉ करता हूँ और अलग अलग साइजेस के पेपर पे कितने कितने सेंटीमीटर के ग्रिड्स को ड्रॉ करता हूँ, ये सब सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप रियल टाइम में देखना चाहते हो कि मैं आउटलाइंस को एक्यूरेटली ड्रॉ कैसे करता हूँ और मुझे कितना टाइम लगता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। वैसे इस फोटो की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए मुझे लगे 2 घंटे। और अब मैं इसमें शेडिंग करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं शेडिंग कर रहा हूँ माउथ के पार्ट में। शेडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्टैडलर की ग्रेफाइट पेंसिल्स और कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फिल्बर्ट ब्रश 2 नंबर और हाईलाइट्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइट चारकोल पेंसिल और इसके अलावा मैं यूज करूंगा नीडेबल इरेजर। लाइट और मिड वैल्यूज के लिए मैं यूज करूंगा ग्रेफाइट पेंसिल्स और डार्क वैल्यूज के लिए मैं यूज करूंगा कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि मैं कौन से पार्ट में शेडिंग के लिए कौन सी ग्रेड की पेंसिल को यूज कर रहा हूँ, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और माउथ के पार्ट में शेडिंग करते करते मुझे लग गया लगभग 1 घंटा और अब तक टोटल टाइम मैं इस पे स्पेंड कर चुका हूँ 3 घंटे। उसके बाद बारी आती है आईज के पार्ट में शेडिंग करने की। इस फोटो में आईज में ज्यादा डिटेल्स नहीं थी, तो आईज को ड्रॉ करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट फिर भी मैंने पेशेंस के साथ जितना हो सके उतना इनको रियलिस्टिक ड्रॉ करने की पूरी कोशिश की। और दोनों आईज को ड्रॉ करने के लिए मुझे लग गया लगभग 1 घंटा और इसके बाद अब तक इस पे टोटल मैं स्पेंड कर चुका हूँ लगभग 4 घंटे। उसके बाद मैं नोज के पार्ट में शेडिंग करनी स्टार्ट करता हूँ। नोज के पार्ट में भी ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी, नॉर्मल, लाइट और मिड वैल्यूज थी, तो नोज के पार्ट में भी शेडिंग करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ अराउंड 40 मिनट्स में। उसके बाद मैं फोरहेड के पार्ट में शेडिंग करनी स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ HB और 2B ग्रेड की पेंसिल्स को और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फिल्बर्ट ब्रश। लेफ्ट चीक के ऊपर शेडोज की वजह से काफी मिड वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे उसी के हिसाब से थोड़ी डार्क ग्रेड्स की पेंसिल को यूज करके मिड टोन्स को लाइट टोन्स के साथ अच्छे से ऐड करके डेप्थ के इल्यूजन को क्रिएट करूंगा। राइट चीक के पार्ट में एक डिंपल भी है, उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल के साथ शैडो ड्रॉ करके डेप्थ को दिखाया है। और बाकी के पार्ट्स में भी मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ही अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल को यूज करके शेडिंग करता हूँ और इसमें मुझे लग जाते हैं लगभग 3 घंटे। और इसी के साथ अब तक मैं इस ड्रॉइंग के ऊपर टोटल स्पेंड कर चुका हूँ 7 घंटे और अराउंड 40 मिनट्स। और उसके बाद मैं हेयर में शेडिंग करनी स्टार्ट करता हूँ। हेयर में शेडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल और हेयर इस फोटो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हेयर में डेप्थ को ड्रॉ करने के लिए और वॉल्यूम को दिखाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। हेयर में हाईलाइट्स को दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइट चारकोल पेंसिल को और 1-2 जगह पे मैंने टॉम्बो मोनो 0 इरेजर को भी यूज किया है। उसके बाद मैं नेक के पार्ट में जल्दी से शेडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइट कम पहुंच रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी डार्क ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करके मिड टोन्स को ऐड करूंगा। हेयर ड्रॉइंग की प्रोसेस को अगर आप रियल टाइम में देख के सीखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है इसी फोटो की हेयर ड्राइंग के बारे में। उसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आप इस तरह से रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ कर सकते हो। और इस फोटो का लगभग 40% हेयर के पार्ट ने ही कवर कर रखा है, तो इसको ड्रॉ करने में भी मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी पेशेंस रखना पड़ा। और टाइम की बात करूं तो मुझे लगभग 3 घंटे लगे इतने पार्ट में शेडिंग करने के लिए। तो इसी के साथ अब मैं टोटल इस ड्रॉइंग के ऊपर स्पेंड कर चुका हूँ लगभग 10 घंटे और 40 मिनट। उसके बाद मैंने कपड़ों में शेडिंग करना स्टार्ट किया। इस फोटो में आर्म के पार्ट में भी काफी डिजाइनिंग थी, बट टाइम को बचाने के लिए मैंने उसको स्किप कर दिया। स्टार्टिंग में मैं पूरे डिजाइन को ही स्किप करने वाला था, मैं कपड़ों को बिल्कुल ही प्लेन ड्रॉ करने वाला था, जैसे कि मैंने अपनी मोस्टली सेन वाली ड्रॉइंग में किया था। बट बाद में मुझे ये डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो लास्ट में मैंने इतने पार्ट में इसको ऐड कर लिया। कपड़ों का भी रियलिस्टिक ड्रॉइंग में बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपनी ड्रॉइंग्स में रियलिस्टिक क्लोथ्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने फोल्ड्स के बारे में और शैडोज के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया है। और इसी के साथ ही मैंने हेयर के बचे हुए हिस्से में भी शेडिंग को कंप्लीट किया और ये पूरी फोटो का काफी बड़ा पार्ट था, तो इसमें मुझे लगे लगभग 4.5 घंटे। और फिर इस सब के बाद फिनिशिंग टचेस के लिए भी मुझे आधे घंटे के अराउंड और टाइम लगा और टोटल लगभग 15 से 16 घंटे मेहनत करने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा रहा।
तो अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप सबके सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सबका सपोर्ट ऐसे ही रहा तो हम जल्दी ही इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए पहले से ही आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।